सफ़र चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर सही साथी हो सफ़र में तो सफ़र चुटकियों में कट जाता है। ये सफ़र भी कुछ ऐसा ही है जहाँ हम कुछ दोस्त निकले हैं एक एक्सपेडिशन पे। तो जानिए हमारे इस सफ़र को इस वीडियो के ज़रिए। नमस्ते जी एंड वेलकम टू माय चैनल। ये है यार सगुम्बा एक्सपेडिशन का एपिसोड नंबर 2। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग बेस कैंप पहुँचे और क्या क्या बीच में चैलेंजेस आए, और इस बीच में जो है हमें एक कीड़ा जड़ी भी मिली, तो वो कैसे मिला, क्या मिला, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो हमने अपने डे 2 का सफ़र जो है अर्ली मॉर्निंग शुरू किया, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो hमें थोड़ा बहुत वो झेलना पड़ा। रास्ता थोड़ा सा टफ है, चढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है और नदी नाले काफ़ी पार करने हमें। तो हम थोड़ा चल रहे थे फिर रुक रहे थे, थोड़ा चल रहे थे फिर रुक रहे थे। तो जैसे 5 मिनट हम चल रहे हैं तो 5 मिनट का रेस्ट हम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो रास्ता है वो थोड़ा सा रिस्की है, पहले दिन के मुकाबले थोड़ा सा कम रिस्की है, क्योंकि पहले दिन जो है पतला रास्ता था और एकदम खाई थी नीचे। तो अभी सेकंड डे में क्या है कि हमें एकदम चढ़ाई चढ़नी है, लेकिन रास्ता बहुत पतला है और बीच में काफ़ी नदी नाले हैं और एकदम खड़ी चढ़ाई है, भूड़ भाड़ है काफ़ी ज़्यादा। इतने वेट के साथ जाना और इस एल्टीट्यूड पे चलना थोड़ा सा थकान भरा हो जाता है। अभी हम थोड़ा बहुत चल चुके हैं, मतलब हमें 1.5-2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे। तो हम लगभग अपने बेस कैंप के मिडिल में हैं, मतलब आधा रास्ता लगभग हम पार कर चुके हैं। आधे से थोड़ा ज़्यादा रास्ता जो है अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ ये नज़र आ रही है मुझे कि काफ़ी सारी नई जड़ी बूटियाँ दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, जैसे कि एक सत्तू है। मुक्कू करके क्या नया ये मुक्कू। तो काफ़ी सारी जड़ी बूटियां हैं, तो ये मिलना शुरू हो चुका है, जिसलिए इस जगह को गोल्ड माइन कहा जाता है। तो वो जगह लगभग शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है लाठी बनाई जा रही है। लाठी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरी जर्नी के लिए, चाहे वो चढ़ाई पे चढ़ना हो या फिर आगे जाकर आप देखेंगे कि लाठी का किस तरीके से जो है बर्फ़ में इस्तेमाल होता है। तो पूरी जर्नी के दौरान लाठी हो गई और जो गमबूट है, जूते और छाता, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आगे जाकर जो है आप इसका यूज़ देखेंगे कि क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो हम घर से लेकर आए थे, बिस्किट वगैरह और जो भी चावल आवल है, तो वो हम लोग खा रहे हैं। बाकी जो अन्ना है हमारे भाई साहब, वो मटन खा रहे हैं। क्योंकि कल की स्टोरी मैं आपको बता दूं कि जब हम फुंगा गेट पहुंचे थे तो हमारे साथ जो है 1-2 और ग्रुप पहुंचे थे वहाँ। तो हम सब ने डिसाइड किया, क्योंकि वहाँ बकरी वाले पहले से ही थे, कि थोड़ा सा मटन वटन खा लिया जाए, क्योंकि इसके बाद आई डोंट नो कि कितने टाइम के बाद जो है ये चीज़ मिलेगी। तो इसलिए मटन का इंतज़ाम किया गया और कल रात को मटन खाया, और जो बचा हुआ था वो लेकर हम आए। तो अभी वही खा रहे हैं हम, ताकि रास्ता कटे और भूख मिटे और हम अच्छी तरीके से जो है बेस कैंप पहुँचे। नाला पार किया, इसके बाद से जो है रास्ता एकदम बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। नीचे मतलब थोड़ा बहुत रास्ता था, चढ़ाई थी, लेकिन यहाँ चढ़ाई तो है ही, लेकिन रास्ता बहुत ही पतला है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। यहाँ नाले के किनारे है, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे कीचड़ से भरा हुआ है रास्ता। तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ऐसे रास्ते पे चलना। ऊपर से जो बैग है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा है अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी है। अभी जो है आधे रास्ते में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आना शुरू हो चुका है, क्योंकि रास्ते में जो है पैर फिसलने का भी डर है। एकदम पतला रास्ता है, अगर पैर फिसला तो आप नीचे गधेरे में जा गिरेंगे। तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स
हो रही हैं, लेकिन यही है रास्ते का मज़ा। जितना थोड़ा बहुत जो है कठिनाई झेलनी पड़ेंगी तभी जाके जो है हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो यही चीज़ जो है वो हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी हम पहुंचे हैं ऐसी जगह पे जहाँ से जो है कीड़ा जड़ी मिलना स्टार्ट हो जाता है, यारसा गुम्बा मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो साथी हैं वो इधर उधर बिखरना शुरू हो चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है बैटल फील्ड आ चुका है, इसलिए वो तितर बितर हो चुके हैं। तो आज के एपिसोड का जो की पॉइंट है वो ये है, सबसे पहले यारसा गुम्बा मिलने की स्टोरी। सारे लड़के जो है वो तितर बितर हो चुके थे और जो बैटल फील्ड है वो आ चुका है। सारे लोग अपने एकदम तरीके से ढूंढ रहे हैं, कोई यहाँ कोई वहाँ, अलग अलग जगह पे इंच बाय इंच करके ढूंढ रहे हैं। तो सब अपने में खोए हुए हैं। तो एकदम से आवाज़ आती है, संजू की हो गई भाई बॉनी है। रुका रुक रुक। कैसे नहीं के लिया अच्छा ये वाला फाइनली इस साल का पहला जड़, जब 26 घंटे चलने के बाद पहला जड़ वहीं तो हुआ, कुछ भी नहीं दो। अब तो ये नहीं मैं होती नहीं हो जाए। अरे अटकी रहा है कोनो मैंने फायर को से चिपका ले ले ये पहला यारसा गुम्बा। अभी हम देख ही रहे थे कि किस तरीके से जड़ी निकालते हैं और क्या होता है। तो एकदम से हीरा भाई ने वहीं पे उसी टॉप पे एक और जड़ी पाली ना यार। अरे यार ताले का सही है यार चीनी संगड़ से में निकल दिए फूल बहुत आ जाओ देखो देखो ठीक है देखो ठीक मोड़ जोड़ यार कहां है पूरे यहाँ तो भी दिखाओ, एक बार दिखा था। ये ले भाई बूनी हो गया तेरा भी। तेरा कब होगा भाई बूनी? हो जाएगा टेंशन नहीं लेनी है, धीरे-धीरे सब हो जाएगा। तो ये होता है एक्सपीरियंस, क्योंकि जो हीरा भाई जो है वो 14-15 साल से आ रहे हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस है कि कहाँ पे जड़ी मिल सकती है और कहाँ पे नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस, जगह का पता होना, कहाँ पे जो है जड़ी मिलेगी। तो इसलिए वो एकदम से उसी टॉप पे गए और उनको पता था वहाँ पे मिलेगा, तो वहीं से एकदम उन्होंने 2 जड़ें निकाल ली। कुछ ऐसा रहा पहली जड़ का जो एक्सपीरियंस था और ऐसा माहौल था यहाँ पे। एकदम से सारे लौंडे जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि आते ही उन्होंने 2 जड़ी पाली, क्योंकि कम ही होता है ऐसा कि आप एकदम से आए और आपने 2 जड़ी पाली। तो ये एक्साइटमेंट लेवल जो है हमने जारी रखा और हम सारे लौंडे जो हैं उसी के आसपास ढूंढने लगे, उस टॉप के आसपास। फिर इंच बाय इंच करके हम आगे बढ़े ऊपर की तरफ, लेकिन काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी हमें कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन एक चीज़ का डर था और वो है मौसम का। हमसे कहा गया है कि यहाँ जो है बहुत जल्दी जल्दी मौसम चेंज हो जाता है, तो यहाँ मौसम कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं है, कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो मौसम जो है चेंज होने लग गया, बारिश होनी शुरू हुई। बारिश भी कहाँ, एकदम सीधे ओले पड़ने लग गए। तो जो भी छाता लेकर आए थे, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा था कि छाता क्यों ज़रूरी है, तो इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ पता नहीं रहता कि कब बारिश होगी, कब धूप आएगी, कब बर्फ़ पड़ने लगती है, कुछ आइडिया नहीं है। तो हमने छाता वाता निकाला और छाता ओढ़ के जो है हम बेस की तरफ निकल पड़े। लेकिन हमारे अन्ना भाई, उन्होंने कुछ और इंतज़ाम किए थे। तो अभी हमारा मकसद है कि इससे पहले कि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो, तो उससे पहले हम बेस पे पहुँचें। लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा कम ही है, क्योंकि हमें बर्फ़ दिखना शुरू हो चुका है और हमें जो एकदम टॉप पे जो बर्फ़ दिखाई दे रही है पहाड़ी के आसपास, तो वहाँ तक जाना है। बारिश और ओले के बीच जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि एल्टीट्यूड ज़्यादा हाई हो गया है और सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थकान काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बारिश के हाथ अगर हम पड़ गए तो फिर जितना भी हमारा सामान है वो भीगने का डर है, और अगर यहाँ भीग गए तो
तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसके बाद जो है हमें टेंट दिखना शुरू हुआ और सबसे पहला टेंट है संजू और अन्ना का। ये लोग यहीं पे रुकेंगे और हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो ऊपर चलते हुए हमें कुछ दोस्त दिखाई दिए जो पहले ही आ चुके हैं और वो कीड़ा जड़ी ढूंढ रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है तो यहीं पे ऊपर पत्थरों के बीच जो है एक टेंट लगा हुआ है जो कि मामा जी लोगों का टेंट है। अभी हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और चाय वाय पियेंगे शायद, तब जो है आगे बढ़ेंगे। ना यार, कहाँ बोनी, कल ही होगा बोनी। ये है छिपी। छिपी एक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल जो है पेट दर्द में किया जाता है। तो पेट दर्द के लिए बहुत सही नेचुरल दवा है ये। बाकी आप इसको खाने में जैसे कि दाल वाल में डाल के भी खा सकते हैं। चाय पी के जो है अब हमें जाना है अपने बेस पे। लेकिन थोड़ा सा टेंशन की बात ये है कि यहाँ से आगे जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। 1.5-2 फीट जो है वो नेचुरली, मतलब जिस पे लोगों ने चल के थोड़ा बहुत रास्ता बनाया है, उतनी गहरी बर्फ़ है। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम आगे बढ़ेंगे और अपना सारा सामान लेके जो है हम आगे बढ़े हैं। तो जैसे तैसे थोड़ा जो भी घबराहट हो रही थी, जो भी डर था कि अगर पैर फिसल गया तो नीचे एकदम नीचे खाई में जाएंगे, तो ये डर को हमने साइड किया और जो है धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते रहे। थोड़ी बहुत मुश्किल हुई तो आगे जाके हम पहुँचे नेपाल। तो नेपाल जो है इसका नाम दिया गया इस जगह का क्योंकि एक साइड को एक इलाका है, बीच में नदी है और उसकी दूसरी तरफ जो है हमें जाना है जो कि सेला पानी। क्योंकि बीच में नदी है तो एकदम बॉर्डर टाइप का सा इलाका बन गया है, तो इसलिए इस जगह को नेपाल कहा जाता है। तो अभी नदी पार करके जो है हम सेला पानी में जाएंगे और वहाँ जो है जगह ढूंढ के अपना टेंट लगाएंगे। वो टेंट लगा लिया हमने। जो ट्रैकिंग वाले टेंट होते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ टिक पाना। तो जो प्लास्टिक के बहुत मोटे वाले टेंट होते हैं यहाँ, जो कि बारिश बर्फ ओले सब कुछ झेल लेते हैं इधर हाई एल्टीट्यूड की वजह से, और इसके नीचे जो है लकड़ियों का इस्तेमाल होता है जो कि पूरा एक बेस बना के रखते हैं। और इसके अंदर जो है हमने एक घास होती है यहाँ माउंटेन्स में जो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और जगह के मुकाबले, तो वो बिछा दिया है नीचे ताकि वो जो है गद्देदार बना देता है बिस्तर को। बाकी हमने बिस्तर के लिए मैट का इस्तेमाल किया है, जो नॉर्मली मैट होते हैं ट्रैकिंग वाले वही। तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन इस जगह का ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ठंड है पहली बात तो, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। हाई एल्टीट्यूड है तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यही मज़ा है इस जगह का क्योंकि अभी एक्लिमेटाइज होने में हमें कुछ दिन लगेंगे, अभी सांस भी फूलेगी यहाँ पे। तो ये पहला इम्प्रेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी ये है कि जैसे जैसे बर्फ़ छंटती जाएगी और जो है नज़ारा और बेहतर होता जाएगा। तो ये है, टेंट लग चुका है और चूल्हा भी बन चुका है। जैसे ही हमने टेंट लगाया और वैसे ही जो है बारिश शुरू हो गई, और बारिश शुरू हुई तो उसके बाद जो है बारिश नहीं रुकी, इसलिए जो है हम लकड़ियों का इंतज़ाम भी नहीं कर पाए। और जो पिछले साल की लकड़ियाँ थी यहीं पे, क्योंकि हर साल टेंट यहीं पे लगता है, तो पिछले साल की जो लकड़ियाँ थी वो हमने जलाने की कोशिश की लेकिन कोई सक्सेस नहीं। थोड़ी बहुत जली, फिर बुझ गई, फिर जली, फिर बुझ गई। तो ऐसे ही हमारा टाइम निकल गया और तो इस रात जो है हम खाना नहीं बना पाए। तो घर से जो हम खाने का सामान लेकर आए थे उसी से उस दिन हमने काम चलाया। तो ऐसी एल्टीट्यूड वाली जगहों पे ऐसा भी होता है कि बारिश की वजह से लकड़ियों का इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं, तो कुछ इस तरीके से भी एडजस्ट करना पड़ता है इस जगह में। तो ये है पहले दिन का सीन। बाकी एपिसोड 3 में हम आपको अगले दिन का हाल बताएंगे और बाकी चीज़ें बताएंगे कि क्या क्या नई चीज़ है यहाँ पे, और एक्सप्लोर भी करेंगे बाकी जगह।
तो ये है डे 2 और एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है यहाँ का। जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत सही है। ऐसी जगह पर रहना ही बहुत बड़ी बात है और इतने सही नज़ारे के साथ, तो ये और भी इस जगह को बेहतर बना देता है। थोड़ा बहुत मुश्किल हो गई रास्ते की वजह से और जो थकान की वजह से, एल्टीट्यूड की वजह से, जो रास्ते में कठिनाई आई उसकी वजह से, लेकिन फाइनली इस जगह पे पहुंच चुके हैं। तो ये जगह जो है पूरी थकान मिटा देता है। तो अभी तो हम बेस पे पहुंचे हैं, हमारा सफ़र अब शुरू होता है और वो है कीड़ा जड़ी ढूंढने का। तो कल से पूरा एक रूटीन होगा, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो वो आएगा एपिसोड 3 में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो एपिसोड 3 जल्द ही आने वाला है, तो उस पर और भी बहुत सारी नई चीज़ें होंगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी एक्सपीरियंस करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते जी।